परम मांगलिक दिवस है। यूँ कहिए जो हमारे पर्व है उन पर्वों में से एक पर्व ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी यह दिवस हम श्रुत पंचमी के रूप में मनाते हैं। कारण भी उसके पीछे कुछ विशेष है जिसको लेकर यह पर्व मनाया जा रहा है। थोड़ा सा इतिहास के झरोखे में जाते हैं और कुछ विषय को समझने की कोशिश करेंगे। भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात अर्थात भगवान महावीर का निर्वाण जब हुआ उस समय चौथे काल को खत्म होने के लिए 3 वर्ष 8 माह और 15 दिन बाकी थे। तो जैसे ही भगवान का निर्वाण हुआ तुरंत ही गौतम स्वामी को उसी दिन उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और जो भगवान के माध्यम से 30 वर्षों तक अविच्छिन्न रूप से जो धम्म देशना खिर रही थी उसका उत्तरदायित्व अब गौतम स्वामी जी ने उठाया। 12 वर्ष तक अविरल रूप से गौतम स्वामी जी की वाणी दिव्य ध्वनि खिरती रही। उनके तुरंत बाद अणुबद्ध केवली हुए सुधर्मा स्वामी या सुधर्माचार्य, उन्हीं को लोहाचार्य भी कहते हैं। तो उनकी उसके आगे 12 वर्ष तक अविच्छिन्न रूप से उनकी दिव्य ध्वनि खिरती रही। उनके तुरंत बाद जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हो गया और 38 वर्ष तक उनकी वाणी खिरती रही। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान महावीर के शासन को आगे ले जाने के लिए ये जो धर्म देशना है ये अनुबद्ध केवली द्वारा आगे प्ररूपित होती रही लगभग 62 वर्ष तक। वैसे आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी और उसके पहले भी जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि चौथे काल के प्रारंभ में आदिनाथ भगवान हुए और उनके निमित्त से जो उनके पुत्र अर्क कौन से अर्क कीर्ति को सबसे पहले केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वे मुक्त भी हो गए। अर्थात 18 कोड़ी वर्ष से जो परंपरा लुप्त हो गई थी अनंत वीर्य। तो हाँ, ये अनंत वीर्य के माध्यम से सर्वप्रथम वहाँ पर उनको मतलब निर्वाण की प्राप्ति हो गई और यहाँ से पंचम गति का मार्ग खुल गया। एक बात हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि उनके परिवार वाले उनके पुत्र आदि गृहस्थावस्था के उनमें से काफ़ी जनों को वैराग्य हुआ और उन्होंने भी दीक्षा धारण करके उन्होंने भी मुक्ति प्राप्त कर ली। भगवान का यह मार्ग, यह शासन अविच्छिन्न रूप से लगभग 90 तीर्थंकर तक चलता रहा। 90 तीर्थंकर के बाद में कुछ यूँ हुआ कि उस शासन में या देशना में व्यत्यय आते गए। अर्थात भगवान का काल होने के पश्चात अपना धर्म मार्ग लुप्त सा हो जाता था और फिर से किसी तीर्थंकर के निमित्त से धर्म का मार्ग प्रारंभ होता था। ऐसा क्रम लगभग 16वें शांतिनाथ तीर्थंकर तक चलता रहा। उसके पश्चात अविच्छिन्न रूप से महावीर भगवान तक यह वाणी निरंतर या यह धर्म का प्रवाह निरंतर चलता रहा। आइए अब हम थोड़े से हमारे इस विषय में आए थे कि भगवान के निर्वाण के पश्चात 62 वर्ष तक अनुबद्ध केवलियों द्वारा इस धर्म देशना का मार्ग निरंतर आगे बढ़ता रहा।
यू और बताऊं आपको कि यद्यपि नाम तो अनेकों आते हैं कि ये 3 आते हैं मुख्य रूप से अनुबद्ध केवली के रूप में, लेकिन भगवान के बाद भी अनेक केवली हुए हैं, अर्थात भगवान के निर्वाण के बाद भी अनेक केवली हुए, ये इतना ज्ञान हमको होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगवान के बाद में मोक्ष ही नहीं हुआ, या जम्बू स्वामी के बाद भी कुछ कुछ वहाँ पर भी केवली हुए हैं। ठीक है, तो एक बात ये विशेष जानने की रही। उसके पश्चात जम्बू स्वामी के पश्चात श्रुत केवली हुए। श्रुत केवली अर्थात द्वादशांग के पाठी, जो अखंड श्रुत को जो धारण करने का सामर्थ्य रखते, ऐसे महाविद्वान जो महाज्ञान के धारी, ऐसे 5 श्रुत केवली हुए, जो लगभग इनका काल 100 वर्ष तक चलता रहा। उनके पश्चात जो आचार्य हुए, उनके ज्ञान में थोड़ी सी कमी आ गई, और ऐसा मालूम होता है कि 11 अंग के धारी और 10 पूर्व के पाठी, ऐसे जीव उस काल में पाए जाते थे। 11 अंग और 10 पूर्व के पाठी, तो ऐसे जीव उस समय में भी पाए गए। ये परंपरा लगभग 183 वर्ष तक चलती रही। उनके पश्चात अंगधारी कम होते गए, अर्थात 10 अंग, 11 अंग या पूर्व के भी जो ज्ञाता थे वे भी घटते गए, और लगभग 97, मतलब 123 वर्ष के बाद 97 वर्ष तक ये पूर्व के धारी घटते गए। और फिर भगवान के लगभग 565 वर्ष बाद, ठीक है, अर्हत बलि नामक आचार्य हुए। ठीक है, उनका काल चला लगभग 28 वर्ष का, और अर्हत बलि के बाद माघनंदी नाम के एक आचार्य हुए, जिनका काल चला लगभग 21 वर्ष का, और उनके बाद धरसेनाचार्य हुए, जो 1614 वर्ष के बाद में हुए। उनका काल चला 19 वर्ष तक। तो यहाँ तक जो श्रुत की परंपरा थी, भगवान के द्वारा मुखरित जो वाणी थी, वो वाणी मुख के रूप से प्ररूपित होकर ये परंपरा निरंतर अविच्छिन्न रूप से बहती रही, अर्थात श्रुत के धारी यहाँ पर जीव पाए जा रहे थे। लेकिन जैसे आपको बताया कि 614 वर्ष के पश्चात धरसेन आचार्य हुए, और उनको एक दिन ऐसे हुआ कि उनको किसी विषय में भूलन सी हो गई। तो आचार्य धरसेन ये अष्टांग निमित्त के धारी थे, और उन्होंने निमित्त के माध्यम से ये जाना कि यह पंचम काल और चल रहा है, और यहाँ पर अब बुद्धि का बल घटते जाएगा। तो उनको तीव्र करुणा हो गई, और जिस प्रकार कोई करोड़पति जीव हो और उसका कोई वारिस ना हो, तो उसको सहज ही ये विकल्प आता है कि मैंने ये कष्ट से या श्रम से कमाई हुई इतनी धन दौलत है, ये किस योग्य को सौंप जाऊं। उसी प्रकार ये धरसेन स्वामी को भी विकल्प सताया कि मेरी यह विद्या मेरे साथ ही लुप्त ना हो जाए, ये मैं किसी न किसी को तो दे दूं। तो इसी विकल्प की पूर्ति हेतु उन्होंने विचार किया कि ये विद्या किसी न किसी को देनी चाहिए। जैसे वादिप सिंह सूरी, इन्होंने कहा है, स्वयं देया सती विद्या प्रार्थनायाम तु किम पुनः
मतलब क्या कि हमको अगर कोई योग मिले तो हम स्वयं से ही विद्या दें, और यदि कोई मांगे तो उसको देनी ही चाहिए। अब यहाँ पर हमने ये बात क्यों उठाई? धरसेन स्वामी को ऐसा सहज विकल्प आया कि मुझे ये विद्या मेरे साथ लुप्त ना हो जाए, इसीलिए उन्हें एक योग बना। ऐसा होता है कि हर 12 वर्ष के बाद में एक युग सम्मेलन होता है, अर्थात पूरे भारतवर्ष के मुनि एक जगह पर मिलते थे और वहाँ पर आचार्य आपस में ज्ञान का आदान प्रदान या फिर कोई भी प्रत्याख्यान आदि आपस का, आचार्यों की कोई गलती हुई हो तो आचार्यों का जो प्रत्याख्यान आदि की विधि होती है वो युग प्रतिक्रमण में या युग सम्मेलन में होती है। तो वो उस काल में हुआ, वो दक्षिण में हुआ था। तो धरसेन आचार्य ने एक संदेशा भेजा वहाँ पर, और अर्हत बलि आचार्य वहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे इस सम्मेलन का। तो उनके पास संदेशा भेजा और उनको किसी सुयोग्य 2 शिष्यों की मांग करी। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले और आपको बात बताओ कि ये तो हम आज जो चर्चा करे हैं ये श्रुत की उत्पत्ति कैसे हुई इसकी बात हो रही है, लेकिन याद रखना ये श्रुत की उत्पत्ति की जो विधि है या जो परंपरा है ये तो आज हमारे सामने विदित है, इसलिए हम इसको श्रुत या इसकी उत्पत्ति इनके माध्यम से हुई है ऐसा कहते हैं। लेकिन सच बात यह है कि भगवान के वीर निर्वाण के लगभग 300-400 वर्ष पश्चात खारवेल नाम के राजा हुए, कलिंगजिन, उनको कलिंगजिन भी कहते हैं, और खारवेल नाम के राजा हुए और उन्होंने लगभग 113 गुफाएं बनाई और उसमें जिन धर्म का बहुत प्रचार प्रसार कराया उनके माध्यम से। और आपकी जानकारी के लिए बताओ कि उन्होंने ही एक प्रशस्ति लिखी है जहाँ पर आदिनाथ के पुत्र भरत चक्रवर्ती का नाम उदयगिरी की गुफाओं में है, और उस शिलालेख के माध्यम से ही हमारे इस देश का नाम भरत या भारत हुआ है। मतलब ये पंडित नेहरू आदि राजेंद्र प्रसाद सब आकर इन्होंने उस शिलालेख का प्रमाण किया और उसके बाद में अपना भारत का नाम निश्चित किया गया। इतनी बात कहने का तात्पर्य यही है कि ये पुरातन नाम भारत भरत चक्रवर्ती के आधार से तो ये अपने जैनत्व की भी सिद्धि कर रहा है, और ये और एक बात फलित हो गई कि इस श्रुत के पूर्व भी कोई न कोई श्रुत लिखा गया था। हाँ, आज हमारे सामने वो सब लुप्त सा है, हमारे सामने विद्यमान नहीं है, इसलिए हम वो बात कर नहीं सकते हैं। लेकिन ये बात निश्चित है कि कलिंगजिन अर्थात खारवेल ने ये सब जैन धर्म की खूब सेवा और प्रभावना की है। आइए मूल विषय में आते हैं। यहाँ पर धरसेन स्वामी ने जो 2 शिष्यों की मांग की थी, तो अर्हत बलि ने अभी अभी जस्ट नवदीक्षित ऐसे 2 सुयोग्य जीव, एक का नाम था सुबुद्धि और दूसरे का नाम था, एक मिनट, नरवाहन। एक थे सुबुद्धि और दूसरे थे नरवाहन। इन दोनों को आचार्य धरसेन की तरफ चलने के लिए कहा। आचार्य धरसेन उस समय में गिरनार में विराज रहे थे और चंद्रगिरी नामक गुफा में उनका वास्तव्य था। तो वहाँ पर उनको आगे बढ़ने प्रस्थान करने के लिए कहा।
आचार्य धरसेन को जिस दिन ये दो जो कर्मठ और सुयोग्य ऐसे मुनि द्विक आ रहे थे या पहुंच रहे थे, मार्गस्थ थे, तो आचार्य धरसेन को रात्रि की प्रहर में उनको एक स्वप्न आया, और स्वप्न में ऐसा आया कि दो श्वेत धवल वर्ण के बैल वे उनको प्रदक्षिणा देकर उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। ओके, तो ये उनको स्वप्न आया। जैसे ही स्वप्न आया तो आचार्य देव की नींद खुल गई और उनके मुख से वचन निकले, जयदु जिन देवदा, तो जिन शासन का जयवंत रहे, ऐसा उनके मुख से निकला। ये अभी देखो, मुख से निकला ये कहना, ये अभी रात्रि का प्रहर है तो आचार्य देव वचन से बोलेंगे नहीं, लेकिन जो लिखने वाले होते हैं वे उनके भावों को व्यक्त कैसे करें, तो इस माध्यम से ये कथन आ जाता है। लेकिन कहने की बात उनको परम उल्लास हुआ होगा और वे थोड़े से निश्चिंत हुए होंगे, क्योंकि वे निमित्त के धारी थे। और एक बात थोड़ा सा समझना, ये बैलों का प्रवेश मुख के माध्यम से होना, अर्थात वो वाणी को सुनने आने। देखो, एक तो पेट में जाना मतलब एक जीव होने की बात होती, और मुख में आना मतलब मुख के आना तो उनमें वो वाणी ग्रहण करने का सामर्थ्य होगा, ऐसा उसका अर्थ उन्होंने निकाला। हुआ ऐसे ही, जैसे स्वप्न हुआ वो फलित भी उसी प्रकार हुआ कि दो एकदम प्रतिभाशाली मुनिद्विक उनके सामने हाजिर हुए। वैसे आपको बताऊं कि जो नरवाहन थे, नरवाहन किसी श्रेष्ठी के पुत्र थे और सेठ के पुत्र थे, और अत्यंत बुद्धि और शक्ति के धनी थे। वे गणित के विद्वान थे, ठीक है। और जो सुबुद्धि थे वे क्षत्रिय थे, और अभी अभी वे एक बहुत बड़ा युद्ध हार गए थे, और उस युद्ध को हारने के पश्चात वे वैराग्य को धारण करके उन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार की थी। तो ये दो मुनिद्विक यहाँ पर पधारे। अब जैसे ही यहाँ पर पधारे, आचार्य देव ने मात्र उनको ऑब्जर्व किया। देखो, एक बात होती है, जैसे ही आचार्य मतलब मुनि भी आपस में एक दूसरे को मिलते हैं तो कोई नमस्कार हो गया होगा, लेकिन आपस को ऑब्जर्व करते हैं। इनका उठना बैठना, हिलना डुलना, चलन ढलन, बोलना चालना कैसे चल रहा है, ये ऑब्जर्व करते हैं। 2-3 दिन बीतने दिए, ऑब्जर्व किया। उसके बाद में जब यह मुनि आचार्य के पास में आया तो उनको आचार्य ने मंत्र दिया, और एक को एक मात्रा कम दी और एक को एक मात्रा अधिक दी। ओके, तो इसको लेकर क्या हुआ, और उनको कहा कि 6 उपवास धारण करके आपको इस मंत्र की सिद्धि करनी है, बस इतना ही कहा। देखो, परीक्षा है, परीक्षा करके ही ये बात आगे, मतलब मैं अपनी बात जो कहूँगा ये झेलने के लिए समर्थ है या नहीं, ये तो समझ में आए। तो 6 उपवास पूर्वक इनको उस मंत्र को फलित करने के लिए कहा। रोहित भैया, प्रश्न है क्या? मैं जो 2 मुनिराज पुष्पानंद और भूपति थे ना, हाँ, बताता हूँ। उनका ओरिजिनल नाम नरवाहन और सुबुद्धि था। आगे चलकर इन्हीं के नाम भूतबली और पुष्पदंत हुआ रिस्पेक्टिवली। मैं बताऊंगा आपको जो कुछ हुआ है। तो क्या हुआ, इनको मंत्र सिद्ध करने के लिए कहा। तो जैसे ही दोनों गए एकांत में, उन्होंने मंत्र सिद्धि चालू की और कुछ ही काल में उनको मंत्र सिद्ध हो गया। लेकिन हुआ क्या कि एक को
लंबे दांत वाली कोई देवी सिद्ध हो गई और दूसरे को कानी अर्थात एक आँख वाली ही देवी सिद्ध हो गई। तो दोनों ने जाना कि मंत्र में कुछ तो फॉल्ट है, तो उन्होंने मंत्र को शुद्ध किया और फिर से उन्होंने नवीन मंत्र की सिद्धि की, अर्थात जो कोई त्रुटि थी उस त्रुटि को उन्होंने शुद्ध करके उन्होंने फिर से उसकी सिद्धि की। देखो इसमें से एक बात निश्चित हो रही है, नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विष वेदना, अर्थात एक मंत्र में उस सूत्र में या मंत्र में एक अक्षर भी हीनादिक हो तो मंत्र की सिद्धि नहीं होती है। तो हमारा शुद्ध वाचन कितना जरूरी है ये इसमें से हमको फलित हो रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने मंत्र की शुद्धिकरण करके यथा योग्य जो मंत्र था उनको यथार्थ देवियाँ भी प्रसन्न हो गई और सिद्ध हो गई, लेकिन उन्होंने उन देवियों का यूज नहीं किया। ओके, तो ये बात हो गई। इमीडिएटली ये नोट करना कि पहले मंत्र सिद्धि के लिए षट उपवास। ओके, अब जब ये मंत्र सिद्धि हो गई है, इमीडिएटली दूसरा मंत्र सिद्ध करना है क्योंकि वो यथार्थ नहीं था, तो फिर से अनुमानित फिर से एक षट उपवास हुआ होगा। आप समझ पा रहे हैं क्या हुआ है? मतलब इजी प्रोसेस नहीं है। आज ये इतनी बात हम क्यों कर रहे हैं? देखो थोड़ी सी विद्या ग्रहण करने के लिए पात्रता कितनी है उसका परीक्षण का स्तर देखो आप, और फिर ये विद्या कोई सामने पात्र झेलने के लिए समर्थ होना चाहिए। जैसे हमेशा हम कहते हैं ना कि शेरनी का दूध है वो मात्र स्वर्ण के पात्र में ही टिकता है, अन्य किसी पात्र में नहीं टिकता। तो पात्र क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी जो झेल सकता है। तो कह रहे हैं कि हम स्वयं अपने को इतने पात्र करे। ये यहाँ से बात हमारे पास एक बोध के रूप में आ रही है। आइए, तो षट उपवास, फिर से मंत्र की सिद्धि, और फिर मुनिराज के सामने हाजिर। मुनिराज को कहा, भंते आपने हमको मंत्र की सिद्धि करने के लिए कही थी और आपके कहने से मुताबिक तो आचार्य देव तो निमित्त के धारी थे, उन्होंने कह दिया, उन्होंने समझ लिया और उन्होंने कह दिया कि आपने मंत्र को विशुद्ध करके आपने उसकी सिद्धि कर ली है। बात हो गई। अब एक्चुअल काम चालू हो गया। 5 वर्ष तक, कितना? 5 वर्ष तक अखंड रूप से आचार्य धरसेन इनको विद्या देते रहे और 5 वर्ष तक ये ग्रहण करते रहे। नोट वन थिंग, कोई वहां पर नोटबुक्स या फिर क्या कहे नोट्स निकालने के लिए कोई नहीं, सब ज्ञान में, ये बुद्धि में आलोड़न करने की बात थी। वहां पर कोई भी राइटिंग और नोट करने की बात नहीं थी। इतना सब ज्ञान इनको दे दिया, वे देते गए, ये लेते गए, वे देते गए, ये लेते गए। याद रखना, इसमें उनके षट आवश्यक रूपी कार्य आदि आदि सब करने। ऐसा नहीं अभी लिंक लगी है, ये लिंक टूट जाएगी, नहीं। सामयिक का समय हो गया या उनको बहुत आत्मा आराधना का भाव हो गया, इमीडिएटली आत्मा में चले। ऐसा भी तो हुआ होगा, कितने प्रसंग आए होंगे। आप थोड़ा सा वो केस को इमेजिन कीजिए, मुनि अवस्था इमेजिन कीजिए, एंड हमको ये ज्ञान होगा कि सचमुच क्या हुई होगी बात उस समय में, कैसे वे विद्या अर्जन करते होंगे और कैसे ये देते होंगे, कभी किसका टाइम क्या, आहार विधि आदि आदि सब, अंतराय प्रायश्चित आदि कितनी बातें होगी। इन सबको पार करके दोनों को एट अ टाइम बिठाना और उनको विद्या अर्जन देना। आप नोट करना, जैसे ऐसा होता है ना कि कोई क्लास में आ जाए तो एक स्टूडेंट पहले आता है, बाद में आता है, या एक को कोई प्रॉब्लम होगी, कितने सारे प्रॉब्लम, तो हर चीज का सॉल्यूशन निकालते हुए यहाँ पर विद्या दी है। 5 वर्ष तक अविरत रूप से विद्या देते रहे। फिर धरसेन स्वामी को अचानक लगा कि अब अपना मरण काल नजदीक है, तो उन्होंने दोनों को इशारे में कर दिया कि आप निकल जाओ।
आपका जो भी शिक्षण था, प्रशिक्षण था, सब हो गया है। नाउ आपका कार्य करना। ठीक है, तो उन्होंने बहुत प्रेरणा दी और इनको यहाँ से निकलने, ये तो निकलने के लिए तैयार नहीं, उन्होंने कठोर होकर आज्ञा दे दी, आपको निकलना ही है। क्यों? क्योंकि ये राग में अटके रहते तो इनकी ही सेवा करने में समय जाता और फिर जो उत्कृष्ट कार्य इनके निमित्त से होना था वो नहीं हो पाता। देखो मतलब श्रेयस पुरुष या उत्तम पुरुष किस धारा के होते हैं? राग में अपने राग के वश किसी को रुकाते नहीं है, उत्कृष्ट कार्य के होने में अपने राग को भी गौण करते हैं। तो ये दोनों जो मुनिद्विक है ये आगे निकले। हाँ, प्रश्न यहाँ पर आया था कि उनके नाम अलग कैसे हो गए। तो जैसे ही इन्होंने वो विद्या को फलित किया तो भूत आदि व्यंतरों ने आकर बहुत उत्सव मनाया और इनको बहुत ही मतलब पुष्पवृष्टि आदि जो कुछ हुई तो उसके निमित्त से जो नरवाहन थे उनका नाम भूत बलि ऐसे हुआ। भूत आदि व्यंतरों ने आकर इनको बहुत पूजा की, इसलिए उनका नाम भूत बलि हुआ। ओके। और दूसरे जो सुबुद्धि नामक मुनिराज थे उनको उनकी दांतों की पंक्ति बहुत अस्ताव्यस्त थी, तो उनके दांतों की लाइनिंग ठीक से हो गई, तो दांतों की पंक्ति ठीक हो गई, इसलिए उनका नाम पुष्प दंत, फूल के समान वे दांत अब इतने परफेक्ट हो गए कि उनका नाम पुष्प दंत ऐसे रखा गया। तो देखो आप थोड़ा नोटिस करना कि इनके माध्यम से कोई उत्कृष्ट कार्य होना है। और एक बात होती है कि दांत थोड़ा सा कम ज्यादा होता है तो वचन भी ठीक से निकल नहीं पाते हैं, या कुछ तोतलापन सा हो सकता है या कुछ भी होता है। तो ये पंक्ति ठीक होने से अपने आप वचन भी ठीक निकलेंगे। तो इस सहज हो गया ये कार्य। हमारे यहाँ पर आज जो टाइटनिंग करने पड़ते दांतों के आदि आदि जो कुछ है वो उनका सहज इस ज्ञान के बल पर सहज ही शरीर की योग्यता ऐसी हो जाती है और उनकी यह कार्य देवों के माध्यम से हो गया। तो ये पुष्पदंत ये नाम इनका, सुबुद्धि का पुष्पदंत ये नाम आया। तो इस प्रकार भूतबली और पुष्पदंत ये दो नाम आचार्यों के हुए। अब हुआ क्या, इनका अंकलेश्वर में आए, अंकलेश्वर में इनका पहला चातुर्मास हुआ और उस चातुर्मास के पश्चात इस चातुर्मास में दोनों ने आपस में बहुत गहन तत्व चर्चा की और विषय को और अच्छे से पुष्ट किया कि हमको आचार्य देव से, हमारे गुरु से जो जो विषय वस्तु मिली थी उसको दोनों ने आपस में एकदम मिलान करके लिया। देखो ऐसा नहीं हो कि मुझे कम मारा है या मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया और इनको समझ में आया तो आपस में देवा लेवा भी हुआ होगा, या फिर हमने जो समझा है और आपने जो समझा है दोनों सेम है। इसके लिए आपस में तत्व चर्चा बहुत जरूरी है। तो ये तत्व चर्चा के माध्यम से इन्होंने पूरे विषय को फिर से एक बार हृदयंगम किया। अब पुष्पदंत जो महाराज थे वे आगे बढ़कर वे उत्तरी कर्नाटक में उनका चातुर्मास हुआ या वहां पर उनका विचरण हुआ, और जो भूतबली महाराज थे उनका विचरण दक्षिण की तरफ थोड़ा सा द्रविड़ साइड में हुआ। तो ऐसा विचरण दोनों अलग अलग जगह पर गए। पुष्पदंत ने षटखंडागम की, दोनों ने आपस में निश्चित हुआ था, तो पुष्पदंत महाराज ने जो षटखंडागम की शुरुआत चालू की और उसका जो प्रथम खंड है वो जीव स्थान खंड लिखना प्रारंभ कर दिया। लेकिन कुछ ही काल में पुष्पदंत महाराज को ऐसा प्रतीत हुआ कि अपनी आयु पूर्ण होने के लायकात में है, तो इसलिए उन्होंने अपने गृहस्थ अवस्था के जो भतीजे थे वे अभी मुनि दीक्षित हो गए थे, उनके ही समीप में, उनके ही संग में थे,
उनके माध्यम से यह जो रचना उन्होंने की थी, जितनी भी की थी, 177 गाथाएं उन्होंने लिखी थी। वे 177 गाथाओं का जो लॉट है वो सब लेकर उन्होंने भूतबली महाराज के पास में भेज दिया। भूतबली महाराज वे निमित्त के तो ज्ञानी थे ही, क्योंकि बुद्धि विशेष थी। तो उन्होंने गाथाओं को पढ़कर उन्होंने नाप लिया कि एक तो इनकी आयु पूर्ण होने के समीप है, इसलिए उन्होंने इस बात को अपने पास भेजा है। और उन्होंने इस विषय को इसके आगे से उन्होंने बढ़ाना चालू कर दिया। अर्थात 177 के आगे पहला जीवस्थान अधिकार भूतबली ने ही कंप्लीट किया, और आगे के 5 अधिकार वे भी भूतबली आचार्य ने कंप्लीट किए। और इस प्रकार ये पूरा जो षट खंड आगम, षट मतलब 6, खंड मतलब खंडों अधिकारों का, यह जो षट खंडागम है यह उत्पन्न हो गया। ये जिस दिन पूर्ण हुआ वह दिन, या फिर लोकार्पित हुआ, तो वो ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी, वो आज का ही पावन दिन था, जिस दिन पर वो सब जनमानस के लिए वो प्रेषित हुआ। और एक बात आपको कहनी रह गई, जिस दिन आचार्य धरसेन ने पूरा शिक्षण दे दिया, अर्थात पूरी विद्या दे दी, वह दिन भी आता है। उस दिन का तिथि है आषाढ़ शुक्ल एकादशी। फिर से कहता हूँ, जिस दिन धरसेन स्वामी ने दोनों मुनिद्विक को जो विद्या दी थी वो विद्या पूर्ण हो गई, तो कह रहे वो कोर्स पूरा हो गया। वह शुभ दिन भी उसकी तिथि थी आषाढ़ शुक्ल एकादशी। अब क्या है यह आषाढ़ शुक्ल एकादशी, कोई कह सकता है क्या? कुछ होता है किसी अन्य मत का कोई त्योहार है ये? पंढरपुर एकादशी करते हैं बराबर। तो आषाढ़ी एकादशी जो होती है वो आषाढ़ शुक्ल एकादशी, तो कहीं ना कहीं ये उसके तरफ ही संकेत करता होगा कि वे जो मनाते हैं ये इस दिन का महात्म्य होना चाहिए, ऐसा अनुमानित लग रहा है। क्योंकि गिरनार में हुआ, नेमिनाथ भगवान की ही निर्वाण भूमि है, और किसी अपेक्षा से पंढरपुर भी नेमिनाथ भगवान की ही मूर्ति है। तो ये कोरिलेशन है। अब वो अभ्यासु लोगों का वो अभ्यास का विषय है, हमें उस डेप्थ में नहीं जाना है। अनुमानित हम ये लगा रहे हैं कि ऐसा वो जो प्रथा है उसमें ही चलती होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये और एक तिथि हमारे ज्ञान में होनी चाहिए, आषाढ़ शुक्ल एकादशी। इस दिन इनका शिक्षण पूर्ण हुआ था, और जिस दिन यह ग्रंथ की पूर्णता हुई वह ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी थी। ओके, अब आप थोड़ा सा विचार करना, आज के जैसे उस काल में पेन पेपर इजीली अवेलेबल नहीं थे। ये वन विचरु जीव थे। वन विचरु जीव क्या है, और उनके पास पेन नहीं, पेपर नहीं। कोई काटा लेना, ताड़पत्र लेना, ताड़पत्र पर एक एक अक्षर टंकोत्कीर्त करते जाना, इसमें समय कितना खपता होगा। अर्थात उन आचार्यों ने कितनी करुणा करके यह ग्रंथ हमारे लिए उपलब्ध किया है। क्यों? तो ये श्रुत परंपरा अविच्छिन्न रूप से पंचम काल के अंत तक चलती रहे, इसलिए कितना बड़ा ज्ञानदान का यज्ञ इन जीवों के माध्यम से हुआ है। और हम मात्र इतना ही करते हैं कि किसी ताम्रपत्र पर उसे टंकोत्कीर्ण करते हैं, और या फिर किसी संगमरमर कर उसको टंकोत्कीर्ण करते हैं, और हम ये मानते हैं कि हमने श्रुत को सुरक्षित किया। ये कहाँ तक योग्य है?
क्यों? क्योंकि मान लिया कि ये 1000 वर्ष तक 2000 वर्ष तक ये ताम्रपत्र या फिर जो संगमरमर पर हमने जो टंकोत्कीर्ण किया है वो सुरक्षित रहेगा, कोई बाधा नहीं। लेकिन 1000 वर्ष के बाद में इस श्रुत को पढ़ने के योग्य ऐसी कोई बुद्धि, ऐसा कोई जीव तो विद्यमान होना चाहिए जो इसका अवगाहन कर सके। अगर कोई जीव ही अवगाहन ना कर सके तो उसका अर्थ कौन निकाले? तो होते हुए भी उसका क्या लाभ होगा? समझ में आ रहे? तो सच्ची श्रुत को अगर हमको उसका प्रसारण करना है तो वो मौखिक रूप से किसी न किसी ज्ञान में उसको ढालना है और उसके माध्यम से एक से दूसरे की तरफ ऐसी ये परंपरा फैलती रहे। समझ में आ रहा है? और एक बिंदु इस पूरे प्रकरण में समझने योग्य है। जैसे आचार्य धरसेन ने 2 आचार्यों की क्यों मांग की? आचार्य धरसेन ने 2 आचार्यों की मांग क्यों की? एक आचार्य के माध्यम से भी काम हो सकता था, 2 आचार्य क्यों करे? तो देखिए, वे भी निमित्त के ज्ञानी थे, होनहार का कुछ भरोसा नहीं है। अगर इतनी सब विद्या रटा कर पढ़ा कर किसी जीव को दे दे और उसमें उसका काल का अभाव हो जाए, उसका देहावसान हो जाए, तो फिर ये विद्या फिर से लुप्त हो जाएगी। तो इसलिए एक नहीं 2 जनों को दी, तो एक नहीं तो दूसरा इस काम को आगे ले जाए। समझ में आया? तो ये कितनी बड़ी सोच रही होगी आचार्यों की उस समय में भी, ये विचारणीय बिंदु है। मतलब बहुत सारी बातें हैं, हमने शायद ही इसके ऊपर विचार किया होगा और हमारे पास में इतनी सहजता से ये जिनवानी आई है। एक फोन जयपुर करो, एक फोन यहाँ करो, 10-10, 20-20 कॉपी आ जाती है। अपन एक कॉपी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर से हमारी अलमारी के किसी कोने में जाकर वो विराजमान हो जाती है। फिर बस शुद्ध पंचमी के दिन हम उसको बाहर निकालते हैं और उसके सामने दिया आदि लगाते हैं। हालांकि दिया लगाया नहीं जाता है, हमारे यहाँ पर दिया लगाने की प्रथा नहीं है, परंपरा नहीं है, लेकिन कोई कदाचित लगाता हो तो वो अलग बात। लेकिन दिया लगाना मतलब हमारा ज्ञान दीपक प्रज्वलित हो जाए। वो बहिरंग दिया लगाना तो वहां तो हमने अग्नि का एक जीवों की आहुति चढ़ाई है। उसमें क्या मतलब, हमने अहिंसा के निरूपण करने वाले वाणी के सामने हमने हिंसा का प्रतीक रख दिया। समझ में आ रहा है? तो अपने अपनी बुद्धि प्रमाण, अपने अपने शक्ति प्रमाण हमको यथार्थ समझना चाहिए हर बिंदु को जिनागम के। यदि जिनागम अहिंसा का प्रतिपादक है तो उस अहिंसा के प्रतिपादक चिन्ह के सामने हम हिंसा की कोई चीज कैसे समर्पित कर सकते? नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बात यहाँ पर आई। चलो बाहर रखना, ये नेटवर्क जा रहा है। हमने ये देखा कि जो श्रुत परंपरा किस प्रकार ये आगे बढ़ी है। ओके, अरे भैया अभी ऑलराइट। अब ये हमने ये देखा कि श्रुत परंपरा कैसे हमारे पास आई है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा एक प्रश्न आया था सर का हमें कि श्वेतांबरों में श्रुत पंचमी का क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बताओ, ये श्रुत पंचमी मनाई इसलिए जाती है कि श्रुत उस दिन लिखकर लोकार्पित हुआ। श्वेतांबरों में हालांकि श्रुत की परंपरा लगभग दिगंबरों के 500-600 वर्ष के बाद में चालू हुई, अर्थात जो लिखा पढ़ी जो थी 500-600 वर्ष के बाद में चालू हुई, ऐसा प्रतीत होता है। तो ऐसा होते हुए भी उनके कोई शास्त्र उपलब्ध नहीं है और ऐसा कोई उनके पास में श्रुत की महिमा वाला ऐसा पर्व मनाया नहीं जाता है। हाँ, हालांकि उनके पास में एक पर्व आता है ज्ञान पंचमी नाम से, वो अश्विन माह में आता है, कार्तिक या अश्विन माह में आता है। और उस समय में वे इतना करते हैं कि 5 साल का कोई व्रत करते हैं और उसमें हर पंचमी के दिन वे उपवास या कोई अनुष्ठान अंगीकार करते हैं। वो ये बात आती है, लेकिन वो कार्तिक माह की बात है मेरे जहाँ तक मुझे समझ ज्ञात है। लेकिन श्रुत पंचमी जो ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी है,
इस तिथि को वहाँ पर कोई स्वीकृति या मान्यता दिखाई नहीं देती है। हालांकि ये पर्व है, और पर्व हम सब जानते हैं कि दो प्रकार के होते हैं। एक तात्कालिक पर्व होता है और एक त्रिकाल पर्व होता है। और हम जो ये श्रुत पंचमी मना रहे हैं ये तात्कालिक पर्व है। क्यों? क्योंकि इस शासन काल में हुआ है। मान लीजिए अगले काल में जब जाएंगे उस समय में शायद ये पर्व नहीं मनाया जाएगा, लेकिन अष्टमी, चतुर्दशी या फिर अष्टानिका और दशलक्षण ये पर्व अखंडित पर्व है। ये हर अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल में मनाए जाते हैं। तो वे अखंडित पर्व है, वे त्रिकाल पर्व है, उनमें वे मनाए ही जाते हैं। या फिर जो हमारा वर्ष का अंतिम दिन होता है, ओके, कौन सा? आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा, ठीक है। तो ये भी दिन जो है ये पर्व है। ये हर काल में, हर प्रत्येक काल चेंज होता है तो ये इसी दिन चेंज होता है। जो आरा भी चेंज होता है वो इसी दिन चेंज होता है। तो आदि सब बातें हैं पर्व के बारे में। हम आज जो चर्चा कर रहे हैं ये ज्ञान का पर्व है, अर्थात श्रुत की परंपरा कितने कठिनाइयों के माध्यम से आगे बढ़ते बढ़ते आज हमारे तक पहुंची है, और इसे हम मात्र नमस्कार की वस्तु करके या फिर हम मात्र इसका परिमार्जन करके इसको फिर से एक अलमारी में रख दे या विराजमान करे, यह शोभा की बात नहीं है। हमने अभी जस्ट देखा कि ऐसे अरहंत भगवान सर्व प्रकार से पूजने योग्य है। अर्थात अरहंत भगवान जब पूजने योग्य है हम कह रहे हैं, अर्थात हम अरहंत भगवान को देखकर हम अरहंत कैसे बन सकते हैं, हम उनकी वचनों का सेवन कैसे कर सकते हैं, इसका विचार होना बहुत ज़रूरी है। और यदि ये हमारे चिंतन की धारा में नहीं आया है तो समझना अभी तक हमारा काल पका नहीं है, अभी तक हम बहुत दूर संसारी है, ऐसा हमको निश्चित कर लेना चाहिए। क्योंकि इतनी वाणी जो हमको मिली है सहजता से, उसकी दुर्लभता का ख्याल आए तो हमें आंसू आ जाएंगे हमारे ज्ञान में। ये तो हमने मात्र श्रुत पंचमी की बात करी, आगे किस काल से आई है। बौद्धों ने आक्रमण किया, ये हिंदुओं ने आक्रमण किया, इसमें कितनी तो जिनवानी हमारी लुप्त तो हो गई। आगे चलकर मोगलों ने आक्रमण किया, कितने ही हमारे मंदिर और जिनवानी वहां पर नष्ट हुई। आगे चलकर ये अंग्रेजों ने आक्रमण किया, कहते हैं 6 माह तक वो ताड़पत्री जलाते रहे, और तो भी मतलब उससे पानी उबालते रहे ताड़पत्रों के माध्यम से। और कितने ही जहाज भर के वहां के उनके म्यूजियम में चले गए हैं। और ऐसा होते हुए हमको हमारी महिमा नहीं आ रही है। जितना भी आज नए नए शोध खोज हो रहे हैं, ये इन्हीं जिन वचनों को पढ़ पढ़ के वहां के लोग ये नवीन खोज कर रहे हैं, और सबका आधार ये अपने जैन ग्रंथ है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जो कोई नवीन शोध खोज हुए हैं उनमें उन्होंने 44 ग्रंथ के नाम बताए हैं, और आपको आश्चर्य होगा कि उसमें से लगभग 40 के ऊपर ग्रंथ ये दिगंबर ग्रंथ पाए गए। कहने की बात इतनी है कि शोध खोज का आधार भी पूरे अपनी ही जिन या श्रुत है। ये हमको समझकर हमको इस श्रुत की कितनी महिमा आनी चाहिए। हमारा एक एक समय, एक एक क्षण हमारा इसके लिए समर्पित होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? दिन भर रचे पचे रहते अपने भोग विषयों में, रुपया पैसा, स्त्री कुटुंब, अपने परिवार वाले, घर वाले, नगर वाले, इनका ही सब विचार करने में हमारा समय बर्बाद हो रहा है। हमारा स्वयं के लिए या जिन वचन को समझने के लिए कहाँ समय है। एक अच्छा नीतिकार वचन है, कह रहे हैं कि व्हेन आई एंटर अ लाइब्रेरी
आई फाइंड माई लाइफ टू शॉर्ट। क्यों कहते हैं? मतलब जिसको जिनवानी, वहाँ तो अन्य विषय है अवगाहन करने के लिए, लेकिन जिनवानी भी इतनी आगाध है कि उसको उसमें प्रवेश करे तो हमको हमारी आयु भी कम भाषित होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा प्रमेय इसमें छुपा हुआ है। और एक बिंदु रहा है, ये जो षटखंडागम ग्रंथ है, यह प्रथम श्रुत स्कंद कहा जाता है। ओके, तो ये प्रथम श्रुत स्कंद जो है, ये 12वां दृष्टिवाद अंग, उसका जो पूर्व दृष्टिवाद अंग, उसका दूसरा पूर्व कौन सा है? अग्राणीय पूर्व। ओके, अग्राणीय पूर्व का क्या है? 20वीं वस्तु। क्या कहा? अग्राणी पूर्व की 20वीं वस्तु, और 12वीं वस्तु। 20 वस्तु होती है, उसमें 12वीं वस्तु है, और प्रत्येक वस्तु में 24 प्रावृत होते हैं। तो उसमें 5वां प्रकरण चयन लब्धि, उसका चौथा प्रावृत जो है, उसके माध्यम से यह षटखंडागम ग्रंथ की विशेष रूप से रचना हुई है। अन्य भी है, लेकिन मुख्य रूप से वहाँ पर ये बात समझनी चाहिए। और हमारा जो समयसार ग्रंथ है, या फिर कषाय पाहुड़ ग्रंथ है, ये दृष्टिवाद अंग के 5वें पूर्व, ये कौन सा था? दूसरा पूर्व था, अग्राणीय पूर्व। ये 5वें पूर्व का ज्ञान प्रवाद पूर्व है। ज्ञान प्रवाद पूर्व में से 10वीं वस्तु में जो 20 प्रावृत में से तीसरा प्रावृत है। तीसरे प्रावृत में है कषाय प्रावृत, और 5वां पाहुड़ है वो समय प्रावृत। तो आप देखोगे हमारे पास जितने भी ग्रंथ है, वे प्रावृत ही है। प्रावृत क्यों कहते हैं? क्योंकि उन वस्तुओं का नाम ही प्रावृत था। तो जो कुछ उपलब्ध है आज के डेट में, आप विचार करें, विशेष रूप से हमारे पास पाहुड़ ही है। ओके, जैसे कुंद स्वामी ने कहते कि 84 पाहुड़ की रचना की थी। तो पाहुड़ क्यों? क्योंकि उनके पास जो ज्ञान आया था, या ज्ञान जितना विद्यमान था, वो पाहुड़ का ही ज्ञान था। अर्थात दृष्टिवाद अंग के 5वें प्रावृत का, 5वें वस्तु का वहां पर ज्ञान उनके पास में, कुछ ज्ञान उनके पास उपलब्ध था। तो जो कुछ है, ये हमारे पास अभी जो विद्यमान है, इसके माध्यम से हम काफी अपना आत्मोत्कर्ष कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे पंडित टोडरमल जी के पास कोई जीव आया और उसने कहा ये स्वाध्याय आदि करते हो, भक्ति पूजा करो, उससे ही काम होगा। तो वहाँ पर उस जीव को पंडित साहब ने करुणावश होकर समझाया, हे भाई, तुम्हें भगवान का स्वरूप पता नहीं है। जब तुम गुणस्थान आदि के माध्यम से भगवान का स्वरूप समझोगे तो तुम्हारे भक्ति में और विशेषता आएगी। इसलिए सर्व प्रकार से अध्ययन स्वाध्याय करना योग्य ही है। फिर दूसरा एक आदमी खड़ा हुआ, फिर से बंद हो गया। फिर दूसरा आदमी खड़ा हो गया और उसने कहा, ठीक है, भक्ति नहीं, लेकिन व्रत आदि तो अंगीकार करने चाहिए। व्रत आदि करने से ही विशेष धर्म होता है। तो उसको फिर समझाया कि हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि पंडित साहब के लिए दूसरा प्रश्नकार शंकाकार खड़ा हुआ और उसने कहा कि व्रत आदि करने चाहिए। तो पंडित साहब ने कहते, व्रत आदि तो करो, लेकिन तुम्हें ये तो पहले ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ जीव उत्पत्ति है, कहाँ जीव नहीं है, किस में जीव होते, किस में जीव नहीं है, कौन से अनंत कायिक होते, कौन से भक्ष्य सामग्री, कौन सी अभक्ष्य सामग्री, कहाँ जीव उत्पत्ति होती है, कौन सी योनि कहाँ होती है, किस प्रकार से जीवों का संक्रमण होता है, आदि आदि तुम्हें सब पता चाहिए। और ये पता तुम्हें स्वाध्याय के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए स्वाध्याय करना उत्कृष्ट ही है। ओके, ये दूसरा हो गया।
तीसरा प्रश्नकार आ गया। तीसरा प्रश्नकार उसने कहा कि हाँ ठीक है कि पूजा नहीं करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, या पूजा में ही धर्म है ऐसा मानने से अच्छा स्वाध्याय ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि दान करने से तो काम होता है ना। तो पंडित साहब ने कहा कि हाँ दान करने से काम होता है, लेकिन आप अन्न आहार दान करोगे तो उसमें एक टाइम का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, बाद में क्या फिर से आपको क्या कहा व्यवस्था कराओगे, तो आकुलता बनी रहेगी। फिर आहार दान हो गया, औषधि दान ठीक है रोग ठीक हो जाएगा, लेकिन वो फिर से विषय कषाय में प्रवृत्ति करे तो क्या करोगे। फिर तीसरा कह रहे हैं कि अभयदान, हाँ अभयदान ओके, लेकिन अभयदान करने से मान लो एक समय में कर दिया, वो बाद में उसके ऊपर फिर से उपसर्ग हुआ तो क्या करोगे। और फिर चौथा, इसलिए चौथा जो दान है वो ज्ञान दान, वो ही सर्व प्रकार से करने योग्य है। अर्थात उपदेश या जिन वचन को सुनना और सुनाना यही करने योग्य है, यही ज्ञान दान है। एक तो स्वयं को भी ज्ञान दान दो और जो जो हमारे संपर्क में आते हैं उनको भी ज्ञान दान करो। तो कह रहे यही सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि इससे ही सुखी हुआ जा सकता है, इसलिए ज्ञान दान ही उत्कृष्ट है, अर्थात स्वाध्याय ही करना चाहिए। ये स्वाध्याय की प्रेरणा है, श्रुति की प्रेरणा है। और फिर चौथा प्रश्नकार खड़ा हुआ, उसने कहा कि तप करो तो कुछ है, बिना तप के क्या है। तो वहाँ पर उन्होंने पंडित साहब ने बताया, माना तप करने से कार्य होता है, लेकिन उनमें भी तप में भी सर्वश्रेष्ठ ऐसा स्वाध्याय ही परम तप कहा है। और अन्य तप स्वाध्याय के बिना हे उपादेय इष्ट अनिष्ट का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए स्वाध्याय से ही यथार्थ तप की सिद्धि होती है, और इसलिए स्वाध्याय ही सर्व प्रकार से करना चाहिए। तो अनेक अनेक तर्क के माध्यम से पंडित साहब ने यही निष्कर्ष निकाला कि हमें स्वाध्याय में ही अपना समय व्यतीत करना चाहिए। जो कुछ थोड़ा बहुत समय मिलता है हम स्वाध्याय में लगेंगे, क्योंकि स्वाध्याय से तत्व निर्णय होता है, और तत्व निर्णय से श्रद्धान दृढ़ होता है, और श्रद्धान जब दृढ़ होता है तो हमारी जिन वचनों में बिल्कुल अडिगता होती है, और हम जैसे भगवान ने वस्तु का स्वरूप किया है वैसे वह स्वरूप का विचार करते हैं, अरहंत जैसे बनेंगे, और थोड़ा सा अच्छे से सिद्धों जैसा स्वरूप को हम ध्याएंगे तो हम निश्चित ही एक दिन उनके समान सिद्ध के समान हो जाएंगे। तो कहने की बात इतनी है कि स्वाध्याय ही परम तप है। इतनी कठिनाइयों से गुजरता हुआ ये जिनवानी अपने हाथ में आई है, इससे अब ये अनमोल ऐसी एक वस्तु हमारे हाथ में आई है, इसको यूं ही हम हाथ से छूटने नहीं देंगे। क्योंकि एक बहुत हमेशा कही हुई बात है कि दर्जी को हीरो मिलो सुई पोनो ताको नाम। मतलब क्या, दर्जी था कोई, उसको एक हीरा मिला, अनमोल हीरा था, जिसको बेचकर वो करोड़ों की जायदाद का मिला सकता था। और उसने क्या किया, उसने दर्जी अपना जो दर्जी पने का पेशा छोड़ा नहीं, और उसने सोचा अरे इस हीरे से तो रात में भी प्रकाश मिलता है, इसमें भी मैं कितने कपड़े सी सकता हूँ। तो उसने रात में भी कपड़े सिलना चालू किया, और उसमें समाधान मानने लग गया कि मैं ज़्यादा पैसे कमाने लगा हूँ। तो कभी भी कहता था ये सुई पौना लाओ, सुई पौना मतलब वो प्रकाश देता था, प्रकाश देकर उसको उसका रात्रि में भी काम चलता था, टॉर्च का काम करता था। तो जब हीरा मिला है उस हीरे का उपयोग टॉर्च के रूप में करता है, तो उसी प्रकार हमको वो मूड दिखाई देता है। भगवान कहते हैं कि हे भाई, तुम्हें ये जिनवानी या रूपी अमृत मिला है, जब अमृत मिलने पर भी तुम उसका रसपान नहीं करोगे तो तुम्हारे अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं की जा सकती। तो आज के दिन हमको एक प्रेरक प्रसंग ये प्राप्त हुआ है कि हम जिस प्रकार से
इस जिनवानी माँ के सेवन में हम अपना समय व्यतीत करें और इससे ही हम कैसे अपना आत्म कल्याण हो सकता है, स्वयं पढ़े, घर वालों को पढ़ाए, सबको इसी में लगाए। यही जैन धर्म की प्रेरणा है, प्रभावना है, इसी में ही हम सबका उत्कर्ष छिपा हुआ है। तभी जाकर ये जैन धर्म पंचम काल के अंत तक बना रहेगा और हम जयवंत जिन शासन जयवंत रहे जो नारे लगाते हैं, ये एक्चुअली तब कार्य होगा। भगवान के सामने जाकर नाचना, स्तुति करना, इससे कुछ काम होने वाला है तो आप मुझे बताइए। लेकिन आज तक वैसे हुआ नहीं है। जब भी ये प्रभावना हुई है, ये मौखिक रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बैटन की तरह, वो रिले रेस जो होता है वैसे ट्रांसफर हुई है और उस व्यक्ति ने इसको कमान को थाम कर आगे बढ़ाया है। जैसे ये स्वतंत्रता का जो संग्राम चला, वहाँ पर कितने ही लोग शहीद हो गए। ये झंडा लेकर आगे बढ़ते थे, अंग्रेज गोली चढ़ाते थे और ये गोली सीने पर झेलकर इसने वो झंडा छोड़ा नहीं और जैसे ही वो गिरने लग गया, दूसरा स्वतंत्र सैनिक आगे बढ़ा और उसने कमान को उस झंडे को धारण किया और वो आगे बढ़ा। वो देखो कितने जनों ने आहुति दी है अपने स्वातंत्र के लिए। उसी प्रकार कह रहे हैं यहाँ पर जैन ध्वज ये अंत तक चलना है तो कोई ना कोई इसमें उत्थान को प्राप्त होए, कोई ना कोई इसको धारण करे। इसके लिए स्वयं प्रेरित ये रुपया पैसा इनके पीछे हटने लगने की अपेक्षा ये जिन वचनों को समझने के लिए, उसका रस स्वादन करने के लिए, अपना स्वयं का आत्म कल्याण करने के लिए और लोकोपकार करने के लिए इसको धारण करना महापवित्र कार्य है। और इस यज्ञ में यदि हम स्वयं अपना पूरा जीवन नहीं लगाते हैं तो हमने इस मनुष्य भाव को प्राप्त करके हमने कोई उपलब्धि नहीं की है, ऐसा स्वयं भगवान कह रहे हैं। तो ये मनुष्य भाव भोगने के लिए नहीं, रुपया पैसा करने के लिए नहीं, या ये तो हमारे आत्मोत्कर्ष के लिए है, धर्म की प्रभावना के लिए है। या नहीं तो हम में और तिर्यंच में क्या फर्क हुआ? तिर्यंच भी 2 टाइम खाते, हमने भी खाने की व्यवस्था की, हमने तो तिर्यंच से आगे बढ़ के काम किया, स्वयं का छोड़कर हमारे 7 पुश्तों का हम इकट्ठा करते गए हैं। हमको इतना ही भरोसा नहीं कि हम इसको भोगने के लिए समर्थ नहीं और साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है। तो हम सब सजग हो जाए, स्वीकार करें कि अपना आत्म कल्याण तत्व निर्णय से है और तत्व निर्णय ये जिनोपदेश धारण करने से होता है और जिनोपदेश को कहने वाले वे अरहंत भगवान है। इसलिए सर्व प्रकार से जो अरहंत भगवान पूज्य है, ऐसे अरहंत भगवान की वाणी का हम सब सेवन करें और सभी इस मंगलकारी दिवस के ऊपर ऐसी प्रेरणा धारण करें कि हम भी निश्चित रूप से विशेष ज्ञान या स्वाध्याय अध्ययन करेंगे और अपना आत्म कल्याण करेंगे और इस जिनवानी माँ की प्रभावना हम सब करेंगे तो यह जिनवानी पंचम काल के अंत तक बनी रहेगी। यही मंगल भावना है। ओम नमः। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवानी स्तुति करेंगे। भगवान जी को निर्वाण के कितने साल बाद हुआ था वो? 614 वर्ष पश्चात धरसेन स्वामी हुए हैं। 614। अच्छा, 614। तो इससे पहले जो आचार्य थे तो उसके पहले ऐसा ही चलता था, मतलब जो श्रुत का जो परंपरा मौखिक रूप से ही चलती थी। जैसे मैंने बताया, जो खारवेल राजा हुए उनके काल में काफ़ी जिनवानी लिखी गई है, लेकिन आज वो उपलब्ध नहीं है। इसलिए ये जो है हम इसी के माध्यम से, मतलब षट खंडागम के माध्यम से ही इसकी बात स्वीकार करते हैं। मतलब पहला ग्रंथ हम षट खंडागम को मानते हैं, हालांकि ये पहले भी लिखा गया है, इसके पहले भी लिखा गया है। अच्छा, और इसके बाद ही सब ये कुंदकुंदाचार्य वगैरह ये जो है ये सब इसके बाद ही कुंदकुंदा स्वामी इनके बाद लगभग एक 30-40 वर्ष बाद
कुंद स्वामी हुए। 683 के आसपास कुछ कुंद स्वामी हुए और ये 614 में धरसेन स्वामी थे। तो लगभग इनके आसपास का ही काल है। और कुंद स्वामी के गुरु ऐसा माना जाता है कि गुणधर आचार्य थे। देखो याद रखना, गुणधर और गुणभद्र। गुणभद्र ये आत्मानुशासन के रचयिता और गुणधर ये कषाय पाहुड़ के रचयिता। तो ये कुंद स्वामी के गुरु माने जाते हैं। तो वे और धरसेन स्वामी लगभग समकालीन है, ऐसा कहा जा सकता है। अच्छा भैया, ठीक है। कश्य बहुत बार सब्जेक्ट आता है ना कि शकंडागम के पहले है, ऐसा एक दो जगह आया है ये पॉइंट। नहीं, उसकी वह टीका है, कषाय पाहुड़ मतलब षट खंडागम की टीका है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन फिर से वहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है। जो श्रुत के धारी होते हैं यार, श्रुत का जो निरूपण करते हैं, श्रुत को जैसे प्रावृत का ज्ञान जिनको होता है वे टीका नहीं करते, ऐसा भी आता है ना। ये काल के गर्त में है, ज़्यादा हम भी इसके ऊपर नहीं कह सकते हैं। हाँ सर, का प्रश्न होता है टीका धवला आहे ते मूळबिद्रीला आहे, त्याची स्क्रिप्ट कन्नड आहे आणि भाषा प्राकृत आहे। बरोबर। धवला त्याचे व्हॉल्यूम देखील आता नवीन हिंदीमध्ये काढलेले आहेत। राइट। जैसे आपने बताया कि वो धवला का स्क्रिप्ट कन्नड़ है और उसकी भाषा जो है, लिपि मतलब प्राकृत में लिखा गया है, उसका हिंदी अनुवाद हो गया है। फूलचंद सिद्धांत शास्त्री द्वारा ये उत्कृष्ट कार्य इनके माध्यम से हुआ है और इसके 16 वॉल्यूम्स है। तो धवला के 16 वॉल्यूम्स है। तो 16 वॉल्यूम्स मतलब एक 500 पेजेस का एक वॉल्यूम, ऐसे 16 वॉल्यूम्स है। तो इतना सब धवला का मटेरियल अवेलेबल है। तो ये मथुरा से छपा है। तो मैं एक बार गया था मथुरा में, तो वहाँ पर मुझे देखने मिले थे ये। काय म्हटलं सर?